नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा आंसर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? इसका सही उत्तर है कार्यकुशलता के लिए। तीसरा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका सही उत्तर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चौथा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? इसका सही उत्तर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पांचवा प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो आपको इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, और एक चौथा ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पर लगाना है क्योंकि इस तीनों पर आधारित है आदर्श समाज। छठा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रेरक कौन थे? इसका सही उत्तर है कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है। सातवां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस विधा की रचना है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ एक निबंध है। आठवां प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक है। इसका सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। नौवां प्रश्न है, विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? या विष के दांत का विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर है कहानी। 10वां प्रश्न है, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका सही उत्तर है लट्टू। 11वां प्रश्न है, मदन ने कासु के कितने दांत तोड़ डाले? ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो मदन ने कासु के 2 दांत तोड़ डाले। 12वां प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़की थी? तो सेन साहब को 5 लड़की थी, सीमा, रजनी, शेफाली, आलू आरती सेन साहब की पुत्रियों के नाम थे। 13वां प्रश्न है, खोखा कौन था? तो इसका सही उत्तर है सेन साहब का बेटा था। 14वां प्रश्न है, सीमा, आरती, आलू, रजनी, शेफाली कौन थी? तो सेन साहब की पुत्री थी। 15वां प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार थी तो काली रंग की स्ट्रीमल इंड। आपसे पूछ सकता है किस रंग की थी? तो काली रंग की कौन सी कार थी? तो स्ट्रीमल इंड थी। 16वां प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मैक्स मुलर है। 17वां प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ किस विधा की रचना या विधा क्या है? तो इसका विधा भाषण है। 18वां प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। 19वां प्रश्न है, दारिश क्या था? तो दारिश एक मुद्रा का प्रकार था, प्राचीन मुद्रा का एक प्रकार था। 20वां प्रश्न है, विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1883 ईस्वी में की थी। 21वां प्रश्न है, वारेन हेस्टिंगस को दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहां और कितना मिला था? तो वाराणसी में मिला था, जिसमें 172 दारिश नामक सिक्के थे। 22वां प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल कब का है? तो 7वीं से 8वीं शताब्दी। 23वां प्रश्न है, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। तो सच्चे भारत के दर्शन भारतीय गांव में हो सकते हैं। 24वां प्रश्न है, जनरल कनिंघम कौन थे? तो पुरातात्विवेत्ता थे। 25वां प्रश्न है, विष के दांत कहानी संकलित है? तो इसका सही उत्तर है विष के दांत और अन्य कहानियों से। 26 प्रश्न है, पारसी किस धर्म को मानते थे? तो जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। पारसी लोग जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। 27वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो मैक्स मुलर को। ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 28वां प्रश्न है, मैक्स मुलर कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी था। 29वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। 30वां प्रश्न है, दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। 31वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो एक प्रकार ललित निबंध है। 32वां प्रश्न है, नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? तो पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है। 33वां प्रश्न है, काम सूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। 34वां प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो दयनीय जीव होता है। 35वां प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। 36वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो इसका सही उत्तर है नाखून को। 37वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पाशविक प्रवृत्ति के।
38वां प्रश्न है शिक्षक का अर्थ है तो मोम। 39वां प्रश्न है सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? उसका सही उत्तर है अस्त्रों के संचयन, अनजान स्मृति, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी को। 40वां प्रश्न है आजादी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 41वां प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने किया था? तो उनकी छोटी पुत्री ने किया था। 40वां प्रश्न है नाखून मनुष्य का क्या है? तो प्राचीनतम हथियार है। 41वां प्रश्न है 43वां प्रश्न है कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य यानी दक्षिण भारत के लोग छोटे नखों को पसंद करते हैं। 44वां प्रश्न है नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। 45वां प्रश्न है मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो ल। 46वां प्रश्न है हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपाद को। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, हिंदी के आदि कवि किसको कहा जाता है? तो सरहपाद को कहा जाता है। 47वां प्रश्न है बेतमा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर के पास है। 48वां प्रश्न है राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? तो दंती दुर्ग ने डाली थी। 49वां प्रश्न है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पूर्व बने थे। चलिए 50वां प्रश्न है मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। 51वां प्रश्न है उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। 52वां प्रश्न है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिसमें राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ था? इसका सही उत्तर है अकबर ने। 53 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य खेत के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुए? तो नंदी नागरी लिपि में। 54 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। 55 नंबर क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि। 57 नंबर क्वेश्चन है बहादुर पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अमरकांत। 58 नंबर क्वेश्चन है बहादुर किस विधा की रचना है? तो कहानी है। 59 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका सही उत्तर है मां के मार के कारण। उसके बाद क्वेश्चन है ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार है? इसका सही उत्तर है अमरकांत। 60 नंबर क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। 61 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। 62 नंबर क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपया की चोरी का इल्जाम लगा था। 63 नंबर क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी अर्थात निर्मला ने उड़ा दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन है बहादुर क्या था? तो हंसोर था, कर्मठ था एवं ईमानदार भी था। 65 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? इसका सही उत्तर है नेपाल का रहने वाला था। 66 नंबर क्वेश्चन है लेखक के घर में नवागंतुक कौन आया था? तो एक नेपाली युवक जो दिल बहादुर था। 67 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। 68 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कौन था? तो कहानीकार का नौकर था। 69 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? तो सही उत्तर है 2 रुपए लेकर भागा था। 70 नंबर क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। 71 नंबर क्वेश्चन है घर में नौकर किस तरह रहता है? परिवार की सदस्य की तरह। 72 नंबर क्वेश्चन है परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। 73 नंबर क्वेश्चन है दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है शेक्सपियर कौन थे? तो एक नाटककार थे। 75 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? इसका सही उत्तर है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 76 नंबर क्वेश्चन है बायरन किस भाषा के कवि थे? तो बायरन अंग्रेजी भाषा के कवि थे। 77 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति पूजन का प्रचार प्रसार कौन लोग करते हैं? इसका सही उत्तर है निंदक लोग करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? इसका सही उत्तर है हमारे भारत देश में। 79 नंबर क्वेश्चन है साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? उत्तर है समाजवादी व्यवस्था। 80 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है परंपरा के मूल्यांकन से। 81 नंबर क्वेश्चन है किसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है? इसका सही उत्तर है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर का फकीर बनकर नहीं रहना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी साहित्य को रचना चाहते हैं। इसमें अगर चौथा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
82 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो निबंध है। 83 नंबर क्वेश्चन है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है साहित्य सापेक्ष रूप से क्या है, इसका सही उत्तर है स्वाधीन है। 85 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य में कौन सी विधा है, तो साक्षात्कार है। 86 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध है, तो बिरजू महाराज से संबंध है। 87 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों आप लोग जन्म मृत्यु तिथि अच्छे से याद कर ले, लेखक के माता पिता का नाम अच्छे से याद कर ले क्योंकि यह पूछता है। 88 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की 88 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, इसका सही उत्तर है एक नर्तक के रूप में। 89 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था। 90 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। 91 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो कथक शैली के नर्तक है। 92 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम पुरस्कार बिरजू महाराज को कहाँ मिला, तो इसका उत्तर है कोलकाता में मिला था। 93 नंबर क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। 92 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था, तो रश्मि वाजपेयी ने किया था। 95 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। 96 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाते थे, तो संतूर नहीं बजाते थे। 97 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो अपनी माता को मानते थे। 98 नंबर क्वेश्चन है रश्मि वाजपेयी किसके शिष्य थे, तो बिरजू महाराज के शिष्य थे। 99 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने गंडा बंधवाने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि दी थी, तो 500 रुपया दिया था। 100 नंबर क्वेश्चन है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे, तो 54 वर्ष के थे। फिर से 1 नंबर क्वेश्चन है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे, तो नौकरी छूटने हेतु मांगे थे। 3 नंबर क्वेश्चन है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे, तो 6 वर्ष की उम्र में। 4 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में मिला था। 5 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था, तो रश्मि वाजपेयी ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है अभिनव पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। 7 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है अभिनव में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी, तो 35 कविताएं लिखी थी। 9 नंबर क्वेश्चन है अभिनव में लेखक कितनी गद्य की रचना की थी, 27 गद्य की रचना की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है अभिनव किस नदी के किनारे है, तो रोन नदी के किनारे है। 11 नंबर क्वेश्चन है अभिनव कहाँ स्थित है, तो अभिनव 11 नंबर क्वेश्चन है अभिनव कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है रोन नदी कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में है। 13 नंबर क्वेश्चन है अभिनव पाठ की विधा क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है, ललित रचना है। 14 नंबर क्वेश्चन है अभिनव की ख्याति किस रूप में है, तो कला केंद्र के रूप में। 15 नंबर क्वेश्चन है हर वर्ष अभिनव में कब समारोह हुआ करता है, तो गर्मी के मौसम में। 16 नंबर क्वेश्चन है विलन वन का अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर है अभिनव का नया गांव। 17 नंबर क्वेश्चन है नदी के तट पर बैठे लेखक को किसकी याद आ गई, तो इसका सही उत्तर है कवि विनोद कुमार शुक्ल की। 18 नंबर क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। 19 नंबर क्वेश्चन है मछली किस विधा की रचना है, तो मछली एक कहानी है। मछली के घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, तो मछली को बाल्टी में रखा, मछलियों की आंखें में अपनी छाया देखी, अपने कपड़े निचोड़े। हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ये तीनों ऑप्शन रहेगा और लास्ट में रहेगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी लगाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है नौकर का क्या नाम था, तो भग्गू नाम था। 21 नंबर क्वेश्चन है कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है, तो संतू है। 22 नंबर क्वेश्चन है घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो पिताजी ने कहा था। 23 नंबर क्वेश्चन है पिताजी किससे नाराज थे, तो लेखक से नाराज थे। 24 नंबर क्वेश्चन है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है, तो उपन्यास, और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। 25 नंबर क्वेश्चन है संतू मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए भागा था। 26 नंबर क्वेश्चन है मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की मां पीस रही थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कहानीकार के पिता जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी, तो 1 मछली मर गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कहानीकार के पिता कुल कितनी मछलियां खरीदी थी, तो 3 मछलियां खरीदी थी। 29 नंबर क्वेश्चन है मछली पाठ कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो इसका सही उत्तर है निम्न मध्यम वर्ग।
31 नंबर क्वेश्चन है संतु और नरेन आपस में क्या थे, तो भाई भाई थे। 32 नंबर क्वेश्चन है नरेन किसका नाम था, तो कहानीकार का या कथा का। नंबर क्वेश्चन है पिताजी ने किसको गाली दी थी, तो इसका सही उत्तर है नरेन को। 33 नंबर क्वेश्चन है भग्गू सत्तू के पीछे क्यों भागा, तो मछली को छीनने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है दीदी कमरे में क्या कर रही थी, तो सिसक कर रो रही थी। 35 नंबर क्वेश्चन है कौन ठंड से कांप रहा था, तो संतु ठंड से कांप रहा था। 36 नंबर क्वेश्चन है मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, किसने कहा था, तो दीदी ने कहा था। 37 नंबर क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन थे, तो यतीन्द्र मिश्र थे। 38 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, तो 1816 ईस्वी में डुमराव में हुआ था। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम हलवाइन थी। 41 नंबर क्वेश्चन है पक्का महल क्या था, तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका था। 42 नंबर क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र का निधन कब हुआ था, तो 21 अगस्त 1906 ईस्वी के हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र की रचना है नौबत खाने में इबादत। 44 नंबर में क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, तो पुराना बालाजी के मंदिर में जाते थे। 45 नंबर क्वेश्चन है सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है फटा सुर न बख्शे कौन कहता है, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो उस्ताद सलाद हुसैन था। 48 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया था, या कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है रीड किसे कहते हैं, तो नरकट को कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है रसूलन बाई कौन थी, तो गायिका थी। 51 नंबर क्वेश्चन है नौहा किसे कहते हैं, तो शहनाई को कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह का सिर किसके इबादत में झुकता है, तो सही उत्तर है सूर्य के इबादत में। 53 नंबर क्वेश्चन है मुर्दंग क्या था, तो लोक वाद्य यंत्र था। 54 नंबर क्वेश्चन है बालाजी का मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित था, तो पंचगंगा घाट पर अवस्थित था। 55 नंबर क्वेश्चन है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो शहनाई में होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम से जुड़ा हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। 58 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक है, उसका सही उत्तर है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। 60 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क और आत्मा का विकास कैसे संभव है, तो व्यवहार उपयोगी शिक्षा से संभव। 60 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोधी। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध। 63 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरोध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। 62 नंबर क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में लौटे थे। 64 नंबर क्वेश्चन है यंग इंडिया क्या है, इसके लेखक कौन है, तो यंग इंडिया एक मासिक पत्र था जिसके लेखक महात्मा गांधी जी थे। ऐसे ही पूछ सकता है यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी थे। 65 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का शिक्षा शास्त्र विषयक निबंध है, तो शिक्षा और संस्कृति। 66 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ की विधा क्या है, तो निबंध है। 67 नंबर क्वेश्चन है हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। 68 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, तो 1893 से 1914 ईस्वी तक था। 69 नंबर क्वेश्चन है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। 71 नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज की रचना कौन है, तो महात्मा गांधी है। 72 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के महात्मा किसने कहा था, तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 73 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो इसका सही उत्तर है चरित्र निर्माण मानते थे। 74 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के 2 हथियार क्या थे, तो अहिंसा और सत्याग्रह थे। 75 नंबर क्वेश्चन है उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ। 76 नंबर क्वेश्चन है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना है। 77 नंबर क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ के लेखक कौन है, गुरु नानक है। 78 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1469 ईस्वी में नानकाना साहब में हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था, तो तृप्ता और कालूचंद खत्री था। 79 नंबर क्वेश्चन है
80 नंबर क्वेश्चन है महियल का आधुनिक अर्थ क्या है, तो धरती पर। 81 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के। 82 नंबर क्वेश्चन है रही रस आशा दीवार किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। 83 नंबर क्वेश्चन है सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया था, तो गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। 84 नंबर क्वेश्चन है हरि रस से नाना का क्या अभिप्राय है, तो हरि की भक्ति है। 85 नंबर क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। 2 नंबर में पूछ सकता है दोस्तों कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो जब लोगों में राम नाम नहीं होता है या राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। 86 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक देव से क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, यानी गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, तो वाहे गुरु कहकर प्राण त्याग दिए थे। 87 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो काम क्रोधहीन व्यक्तियों में होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक के अनुसार किसको बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम कीर्तन के बिना जन्म व्यर्थ है। 89 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। 90 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। 91 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक का इष्ट देव कौन है, तो श्री रामचंद्र जी है। 92 नंबर क्वेश्चन है रसखान प्रेम आयान किसे कहते हैं, तो राधा को। 13 नंबर क्वेश्चन है रसखान के इष्ट देव कौन थे, तो कृष्ण थे। 94 नंबर क्वेश्चन है कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो राधा कृष्ण को कहा है। 95 नंबर क्वेश्चन है रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, तो गोस्वामी विठल नाथ ने दी थी। 96 नंबर क्वेश्चन है तराग का अर्थ क्या है, तो तालाब। 97 नंबर क्वेश्चन है प्रेम आयनी श्री राधिका किनकी रचना है, तो रसखान की रचना है। नंबर क्वेश्चन है रसखान ने माली किसे कहा है, तो कृष्ण को। 200 नंबर क्वेश्चन है कलदौत का अर्थ क्या है, तो इंद्र है। फिर से 1 नंबर क्वेश्चन है लखुटी का अर्थ क्या है, तो छोटी लाठी। 2 नंबर क्वेश्चन है कवि ने प्रेम वरण किसे कहा है, तो श्री कृष्ण को। 3 नंबर क्वेश्चन है रसखान का रचना काल था, तो जहांगीर का राज्यकाल। 4 नंबर क्वेश्चन है रसखान के चित्तचौर कौन है, तो इसका सही उत्तर है कृष्ण है। 5 नंबर क्वेश्चन है रसखान की भक्ति कैसी है, तो सगुन है। 6 नंबर क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के लेखक कौन है, तो रसखान। 8 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है। 9 नंबर क्वेश्चन है रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, तो धनानंद को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है किसे प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो मेघ करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कवि घनानंद ने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, तो उत्तर मेघ को किया है। 13 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के। 14 नंबर क्वेश्चन है सुजान सागर के लेखक कौन है, तो घनानंद। 15 नंबर क्वेश्चन है कवि ने पराजन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किसके द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है बिरह लीला के लेखक कौन है, तो धनानंद है। 18 नंबर क्वेश्चन है घनानंद जीवनदायक किसको कहा है, तो मेघ को। 19 नंबर क्वेश्चन है कवि कहाँ और अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है, तो सज्जनों के आंगन में। 20 नंबर क्वेश्चन है कवि ने किस मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है, तो प्रेम मार्ग को। 21 नंबर क्वेश्चन है घनानंद की कृति का आधार किसे माना है, तो सुजान हित घनानंद कवित। 22 नंबर क्वेश्चन है अति सुदो नेको मारन मार्ग है के लेखक कौन है, तो धनानंद है। 23 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, तो प्रेमधन है। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन किसका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी का। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन का जन्म कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के कवि। 28 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी पाठ कहाँ से ली गई है, तो प्रेमधन सर्वस्व से। 29 नंबर क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रेमधन में। ऐसे पूछ सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रेमधन ने की थी। कहाँ की थी, तो मिर्जापुर में की थी। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो भारतीयता। 31 नंबर क्वेश्चन है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, अंग्रेजी। 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन का जन्म हुआ था, तो 1855 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन है इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं, तो विदेशी वस्तुओं से। 35 नंबर क्वेश्चन है डफाली का अर्थ क्या है, तो बाजा बजाने वाला। 36 नंबर क्वेश्चन है जीर्ण जनपद के लेखक कौन है, तो प्रेमधन। 37 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। 38 नंबर क्वेश्चन है प्रेमधन ने किस समाज
समाज की स्थापना की थी? तो रसिक समाज की स्थापना की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता ग्राम वासिनी पाठ कविता किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता पाठ कहां से ली गई है? तो ग्राम्या से ली गई है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी किस युग के कवि है? तो छायावादी युग के कवि है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्रंदन का क्या अर्थ है? तो रोना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता में गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी के माता पिता का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी और गंगादत्त। 46 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो 1977 ईस्वी में हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ की निवासी है? तो गांव की निवासी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रित प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी का मूल नाम क्या है? तो सुमित्रा नंदन पंत। 52 नंबर क्वेश्चन है, पंत जी ने जीवन विकासनी किसे कहा है? तो भारत माता को। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना की कवि किसकी? 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल में हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम्या के लेखक कौन है? तो पंत जी यानी सुमित्रा नंदन पंत। 56 नंबर क्वेश्चन है, सरविंदु दयासिनी कौन है? तो भारत माता। 57 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि है? तो मानवतावादी। 58 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र के जन्म कविता के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 59 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी ने 59 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के माता पिता का नाम है? तो मनरूप देवी और रवि सिंह। याद कीजिएगा, पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह, और माता का नाम मनरूपी देवी। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। 61 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो जनता। 62 नंबर क्वेश्चन है, दिन के दृष्टि में जनता फल या दूधमुही बच्ची की तरह है, किसने कहा था? तो राजनेतागण। 63 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर के किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो रश्मि रथी में। 64 नंबर क्वेश्चन है, गवाक्ष का क्या अर्थ है? तो बड़ी खिड़की। 65 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को। 66 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता। 67 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होगा? तो फावड़े और हल। 68 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज और राष्ट्रीय चेतना। 69 नंबर क्वेश्चन, रसवंती की रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 70 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस वाद के कवि है? तो पूर्व छायावाद के कवि है। 71 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो सिमरिया में 1908 ईस्वी में हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है। 73 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी किस बात के कवि है? तो प्रयोगवाद के कवि है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1911 ईस्वी में कत्तरीपुर पंजाब में हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी के माता पिता का नाम क्या था? तो व्यंती देवी और हीरानंद शास्त्री था। 75 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी सूरज किसे कहते थे? तो परमाणु बम को कहा है। 77 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो फटी मिट्टी से। 78 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो नगर चौक पर। 79 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का उपनाम क्या है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 80 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है? तो सदानीरा पाठ से लिया गया है। हिरोशिमा कविता 81 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषिका की। 82 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय ने सूत्रपात किया किसका? तो प्रयोगवाद का। 83 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में। 84 नंबर क्वेश्चन है, जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि थे? तो संवेदनशील कवि थे। 87 नंबर क्वेश्चन है, कवि कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाता है? तो उत्तर है वृक्ष की छाया में। 88 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार वृक्ष को किससे बचाना है? तो लुटेरों से। 80 नंबर क्वेश्चन है, शहर को बचाना है किससे? तो नदियों से। 90 नंबर क्वेश्चन है, दूर से ललकारता है कौन? तो चौकीदार। 91 नंबर क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो उत्तर है बूढ़ा चौकीदार के रूप में। 92 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने घर लौटने पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो चौकीदार के रूप में। 95 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने वृक्ष की डाल की तुलना किससे की है?
तो राइफल से की है। 96 नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है। 97 नंबर क्वेश्चन है नदियों को बचाना है किससे, तो नाला हो जाने से। 98 नंबर क्वेश्चन है धुआं हो जाने से बचाना है किसको, हवा से, हवा को। 99 नंबर क्वेश्चन है जंगल को किससे बचाना है, तो मरुस्थल हो जाने से। 300 नंबर क्वेश्चन है आत्मजयी के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण है। 1 नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण के अनुसार खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है, तो वृक्ष। 2 नंबर क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या किससे ली गई है, तो इन दिनों से ली गई है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद के लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद कैसी कविता है, तो समकालीन कविता है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद कहाँ से संकलित है, तो दुष्चक्र सृष्टा से संकलित है। 6 नंबर क्वेश्चन है किसने सभी साधन जुटा लिए हैं, तो अत्याचारियों ने। 7 नंबर क्वेश्चन है हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो मक्खी का। 8 नंबर क्वेश्चन है नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ जाता है, तो वृक्ष पेड़ पौधे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद के दौरान पौधे कितने बढ़ जाते हैं, तो कुछ इंच। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो गफलत का। 10 नंबर क्वेश्चन है जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब वस्तुओं में। 12 नंबर क्वेश्चन है वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संघर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है इनकार करना न भूलने वाले लोग कौन है, तो आराम पसंद करने वाले साधन संपन्न लोग, लापरवाह लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कवि किन परिस्थितियों का जिक्र करता है, तो आराम, सुविधा, लापरवाही परिस्थितियों का। 15 नंबर क्वेश्चन है कवि में हमें क्या सलाह देता है, तो नींद से जगने की सलाह देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान के लेखक का कौन है, तो अनामिका है। 17 नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान की ली गई है, तो कवि ने कहा से। 18 नंबर क्वेश्चन है गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी रचना है, तो अनामिका की रचना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास के प्रथमाक्षर क्या है, तो विफलता के आंसू। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चे कहाँ पर आके थमक जाते हैं, तो अंग पर। 21 नंबर क्वेश्चन है विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या, आंसू। 22 नंबर क्वेश्चन है किसका ध्यान क लिखने समय कबूतर होता है, उत्तर अबोध बालक का। 323 नंबर क्वेश्चन है किसकी खालिश बेचैनी है, खरगोश की। 24 नंबर क्वेश्चन है अनामिका किस काल की कवित्री है, तो समकालीन कवित्री है। 25 नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का। 26 नंबर क्वेश्चन है बालक किसे मां समझता है, तो अंग को। 27 नंबर क्वेश्चन है ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है, तो गमला से। 28 नंबर क्वेश्चन है घरे से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो घ को। 29 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास। 30 नंबर क्वेश्चन है कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, तो कौवा, हंस, उल्लू, सारस। 31 नंबर क्वेश्चन है कवि किसके बीच अंधेरे होने की बात करता है, तो सारस। 34 नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है, तो वनलता सेन। 35 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है, तो मातृभूमि प्रेम का। 36 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित किसने किया, तो प्रयाग शुक्ल ने। 37 नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास कैसे कवि थे, तो यथार्थवादी। 38 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई, तो धान के फसल की। 39 नंबर क्वेश्चन है कवि किसके पालने की बात करता है, तो कुहरे की। 40 नंबर क्वेश्चन है शाम की हवा के साथ किसकी पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, तो उल्लू की। 41 नंबर क्वेश्चन है जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि है, तो रविंद्रनोत्तर काल के। 42 नंबर क्वेश्चन है लड़के की नाव कैसी है, तो पुरानी। 43 नंबर क्वेश्चन है उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कही गई है, तो कपास के पेड़ पर। 44 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है, तो बंगाल की प्रकृति। 45 नंबर क्वेश्चन है कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखते हैं, तो मातृभूमि बंगाल में। 46 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता क्या चीज है, तो राष्ट्रीय चेतना की कविता है। 47 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किसकी रचना है, तो रेनर रिल्के मारिया की रचना है। 48 नंबर क्वेश्चन है लहूलुहान कौन भटकेंगे, भगवान के पैर। 49 नंबर क्वेश्चन है किसका शानदार लवादा गिर जाएगा, तो भगवान का। 50 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी रूपांतरित है, तो धर्मवीर भारती के द्वारा। 51 नंबर क्वेश्चन है भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है, तो प्रश्न करता है। 52 नंबर क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कपोत का क्या अर्थ है, तो ललाट। 54 नंबर क्वेश्चन है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो कवि के कपोलों पर। 55 नंबर क्वेश्चन है रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, तो भावात्मक रहस्य पाद। 56 नंबर क्वेश्चन है भक्त
कवि अपने को भगवान का क्या कहता है? तो जलपात्र कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन है लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चोंगा। 58 नंबर क्वेश्चन है लाइफ ऑफ सॉन्ग्स किसकी रचना है? तो रेनर रिल्के मारिया की। 59 नंबर क्वेश्चन है कवि ने जलपात्र किसे कहा है? तो भक्त को कहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है कवि क्या सूखने की बात करता है? तो मदिरा की सूखने की बात करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान। 62 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना प्रभु गिरहीन होंगे? तो दास के बिना। 63 नंबर क्वेश्चन है प्रभु के पादिका की संज्ञा किसके की 63 नंबर क्वेश्चन है प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो दास को। 64 नंबर क्वेश्चन है मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4। 65 नंबर क्वेश्चन है मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नंजम्मा। 66 नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था? तो एक जुआड़ी था। 68 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। 69 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा पूछेगा हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसके लेखक श्रीनिवास थे और इसका हिंदी रूपांतरण B.R. नारायण ने किया था। 70 नंबर क्वेश्चन है सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था? तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। 71 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। 72 नंबर क्वेश्चन है कथावाचक मंगमा को क्या कहता था? तो मांझी कहता था। 73 नंबर क्वेश्चन है बहू की दशा कैसी थी? तो मगरमच्छ की तरह थी। 74 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगमा पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगमा है। 75 नंबर क्वेश्चन है मंगमा प्रतिनिधित्व करती है तो ये ग्रामीण महिला की। 76 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो 7 कोड़ी होता। 77 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। 78 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो अच्युत था। 79 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मी कौन थी? तो एक दिन महिला थी। 80 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। 81 नंबर क्वेश्चन है लोग हांफते हुए किस ओर दौड़ने लगे? तो टीले की ओर। 82 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है? तो उड़ीसा की कहानी है। 83 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा जमीन थी। 84 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानंदा नदी का। 85 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई नदी को। 86 नंबर क्वेश्चन है गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। 87 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी। 88 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र मिश्रा ने किया था। 89 नंबर क्वेश्चन है महाकहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। 90 नंबर क्वेश्चन है महाकहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। 91 नंबर क्वेश्चन है मंगू को अस्पताल ले जाने समय माँ कैसी थी? तो अद्विग्न थी। 92 नंबर क्वेश्चन है मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। 93 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल। नंबर क्वेश्चन है मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष की थी। 95 नंबर क्वेश्चन है कम्मू कौन थी? तो मंगू की बहन थी। 96 नंबर क्वेश्चन है मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था? तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है मंगू के माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। 98 नंबर क्वेश्चन है मंगू का पागलपन कब से था? तो जन्मजात से था। 99 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन है? तो माँ की ममता का वर्णन है। 400 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगू है। फिर से 1 नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो के.ए. जमुना ने किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। 4 नंबर क्वेश्चन है पापत्ती को शहर क्यों लाया गया था? तो इलाज के लिए लाया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है वली अमाल कौन थी? पापत्ती की माँ थी। 6 नंबर क्वेश्चन है मैदूर किसकी राजधानी है? तो पांडे की राजधानी है। 7 नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो आधुनिक तमिल कहानियों से संकलित है। 8 नंबर क्वेश्चन है पापत्ती कौन थी? तो वली अमाल की पुत्री थी। 9 नंबर क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर साहब ने पापत्ती के संदर्भ में क्या आदेश दिया था? तो अस्पताल में भर्ती करने हेतु आदेश दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। 11 नंबर क्वेश्चन है नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो पापत्ती थी। 12 नंबर क्वेश्चन है पहले दिन पापत्ती को क्या था? तो बुखार था। 13 नंबर क्वेश्चन है वली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पापत्ती थी। 14 नंबर क्वेश्चन है सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है राजस्थानी समाज। 15 नंबर क्वेश्चन है सीता के प्रति उसके बेटे बहुओं का व्यवहार कैसा था? तो नितांत कटु था। 16 नंबर क्वेश्चन है सीता किस खेल की समानता अपने जीवन में पाती है? तो माई माई रोटी दे। 17 नंबर क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश था। 18 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो सीता है। 19 नंबर क्वेश्चन है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी? 50-50 रुपए देने की बात सुनकर चली गई। 20 नंबर क्वेश्चन है सीता के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। 81 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है? तो सामाजिक कवि है, सामाजिक कहानी है।
22 नंबर क्वेश्चन है अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो सीता की थी। 23 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किसकी रचना है? सावर्दिया की रचना है। 24 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो सीता है। 25 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता है? तो नारी की प्रधानता है। 26 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है। 27 नंबर क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद है? तो 4 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? तो 5 भेद है। दोस्तों इस तरह आज हमने आपको कुल 427 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करवाया, पूरा रिवीजन करवा दिया 1 घंटे के अंदर। भले ही मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, जल्दी जल्दी बोलने का कारण यह है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था और हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए कम समय में करने के लिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला था। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल आपको संस्कृत की वीडियो मिलेगी, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए।